Dear IS officers trainees of the 2023 बैच, IS के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर अर्जित करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवकों की चयन प्रक्रिया में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। आपको ऑफिसर्स के अधिकारों तथा सिविल सर्वेंट्स के कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। लोक सेवक के माध्यम कर्तव्य आपके उत्तरदायित्व है। आपके अधिकार उन कर्तव्यों को पूरा करने का माध्यम है। अधिकार के साथ विनम्रता और सहजता बनाए रखना कठिन होती है। संस्कृत भाषा की एक प्राचीन कहावत आप सबके लिए खास तौर से प्रासंगिक है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, अर्थात फलों से भरे हुए पेड़ झुक जाते हैं, उसी तरह सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति विनम्र होते हैं। डियर ऑफिसर्स ट्रेनीज, टेक्नोलॉजी विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभाव से गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे बड़े कार्य किए गए, जिनमें टोटल ट्रांसपेरेंसी और जीरो लीकेज सुनिश्चित किया गया है। अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आप सब टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करें जो पारदर्शी हो, जिन पर लोगों का विश्वास बढ़े। अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर उनकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी होता है। आप अपने क्षेत्र की जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को स्वयं जाकर देखें और समझें। लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही है। प्रशासकों को की जवाबदेही के बारे में वे जागरूक हो रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्रशासकों और प्रजा के बीच दूरी बनाए रखने की व्यवस्था स्थापित की गई थी। स्वाधीन भारत के नागरिक प्रजा नहीं है, वे फेलो सिटीजन्स हैं। आप सब अपने फेलो सिटीजन्स के साथ निकटता बनाएं और स्थानीय प्रयासों से उनकी भागीदारी बढ़ाए। गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होना हमारी राष्ट्रीय लक्ष्य है। हमें अपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इंपेरियल तथा फ्यूडल मानसिकता से जुड़े छोटी से छोटी परंपराओं को भी समूल समाप्त कर देना है। इस राष्ट्रीय प्रयास में आप सबको भागीदारी करनी है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पीछे जो लोक शक्ति होती है, उसका आदर करना आप सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भी जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवा का अवसर मिला था। जिन अधिकारियों ने सम्मान और धैर्य के साथ मेरे द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे पर संवेदनशील और तत्परता से कार्य किया, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है। मैं चाहूंगी कि आप जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए जनहित के मुद्दों का समाधान करें। आपके द्वारा स्थानीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले विकास और जन कल्याण के कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायक होंगे। आप सबने असाधारण संकल्प तथा कड़ी मेहनत से IS ऑफिसर बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इससे आपकी निजी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। आप उससे भी अधिक दृढ़ संकल्पों और निष्ठा के साथ अनगिनत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का अवसर आपके सामने है। आपकी सेवा का क्षेत्र और अधिकार इतने व्यापक है
कि आप अपने पहली पोस्टिंग में ही अनेक देशवासियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वंचित वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको विशेष प्रयास करनी चाहिए। जिन लोगों के जीवन को आप बेहतर बनाएंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे, मैं चाहूँगी कि आप अपने करियर जर्नी में के दौरान होने वाली पोस्टिंग के स्थानों पर कुछ समय के बाद जरूर जाएं और अपने कार्यों के दूरगामी परिणाम क्या है, किस तरह है, उसको देखें। आपके कार्यों से ही आपकी वास्तविक करियर स्टोरी बनेंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से सिविल सर्वेंट्स की इमेज बिल्डिंग होती नहीं है। आपकी रियल सोशल नेटवर्क आपके अच्छे कार्य से ही निर्धारित होगी। प्रत्येक लोक सेवक को ऑनेस्टी और पर्पज के साथ काम करना चाहिए। हम सबके सामने पर्याप्त पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं। अनैतिक का प्रदूषण और इरोशन इन वैल्यूज भी बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं। निष्ठावान और ईमानदार होने के लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैंने देखा है कि ईमानदारी, सच्चाई और सादगी के जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति ज्यादा सुखी रहते हैं। ईमानदारी के रास्ते पर चलना अधिक लाभदायक भी होता है। ऑनेस्टी इज द मोस्ट डिजायरेबल पॉलिसी इन पब्लिक सर्विस। ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के उदाहरण प्रस्तुत करें। ईमानदार, निष्ठावान और संवेदनशील लोगों की अच्छा रेपुटेशन होती है। आईएएस में होने के वजह से आपको समाज में विशेष सम्मान मिलता है। सफल तो आप सब है ही। आप अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास आपको करना है। मुझे विश्वास है कि आप सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सार्थकता का मार्ग अपनाने से आपको संतोष का अनुभव होगा तथा सफलता भी मिलेगा। मैं सरदार पटेल द्वारा तब के सिविल सर्वेंट्स के बारे में वर्ष 2049 में संविधान सभा में दिए गए वक्तव्यों का उल्लेख करना चाहूँगी। भारत की स्वाधीनता के समय सिविल सर्वेंट्स के योगदान की सराहना करते हुए सरदार पटेल ने उन्हें अपने जैसे स्वाधीनता सेनानियों के समकक्ष बताया था। सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स के बारे में कहा था, एंड आई कोट, आई हैव वर्कड विद देम ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड एंड आई मस्ट कन्फेस दैट in point of patriotism, in point of loyalty, in point of sincerity, and in point of ability, you cannot have a substitute. They are as good as ourselves. Uncut. आप सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सिविल सर्वेंट्स के प्रति सरदार पटेल जैसे राष्ट्र निर्माता द्वारा व्यक्त की गई प्रशंसा के अनुभव, आचरण और कार्यों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। डियर ऑफिसर्स ट्रेनीज, आईएएस में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। आज बताया गया है कि 180 आईएएस ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित है, उनमें से 74 महिलाएं हैं। ये एक बहुत अच्छे सामाजिक बदलाव का परिणाम भी है और शुरुआत भी। लेकिन रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता अभी भी महिलाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ऊंचे पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। पुरुष अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे महिला सहकर्मियों के साथ समता, सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करें।
वुमेन लेड डेवलपमेंट को शक्ति प्रदान करने के लिए मैं महिला अधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अग्रणी भूमिका के प्रति सचेत रहे, स्वयं को किसी भी तरह से कम नहीं समझे। महिला अधिकारियों की विशेष रूप से ये सलाह देना चाहूंगी कि आप समझदार, धीरज, दृढ़ता यानी फार्मनेस और समानता के भाव के साथ आगे बढ़े। मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देती हूँ कि ये स्वाधीन भारत के अमृत काल के दौरान आपके अच्छे कार्य के लिए आपकी और आपके देश की विशेष प्रतिष्ठा बने। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।